हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक और आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीडीपी मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग आईआईटी जेईई 2024 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो सेक्शन ए में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 20 है। स्टूडेंट, ये रियल एनालिसिस के टॉपिक का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या करा है। डिफाइन द सीक्वेंस ए एन एंड बी एन एज ए एन इक्वल टू ब्रैकेट में लॉग एन प्लस लॉग लॉग एन के पावर लॉग एन एंड बी एन इक्वल टू एन के पावर 1 प्लस 1 बाई लॉग एन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। स्टूडेंट, पूरे क्वेश्चन को पढ़ने पर हमको ये पता चल रहा है कि ए एन और बी एन हमारे दो सीक्वेंस है जिसके एनेट टर्म को इस तरह से डिफाइन कर दिया गया है। तो आप बताइए कि इस एनेट टर्म के रेसिप्रोकल का अगर हम एक सीरीज बनाए तो वो सीरीज हमारा कन्वर्जेंट होगा कि डाइवर्जेंट होगा, ये स्टूडेंट हमको चेक करके बताना है। स्टूडेंट देखिए, इसमें ए एन और बी एन का जो एनेट टर्म का वैल्यू दिया गया है ये बहुत अच्छे वैल्यू दिए गए हैं। ठीक है, पहले आप इसको सॉल्व करके थोड़ा सा समराइज करेंगे, फिर इसके बाद आपको इस पर लॉजिक अप्लाई करना होगा, फिर ये आपका सॉल्यूशन कंप्लीट होगा। तो स्टूडेंट देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट फिर हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन अब स्टूडेंट पहले ए वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। ए एन स्टूडेंट हमारा क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है लॉग एन प्लस लॉग लॉग एन के पावर स्टूडेंट क्या है, लॉग एन। तो अब स्टूडेंट इतना चीज देखते ही हमारे दिमाग में लॉग ए बी का फार्मूला तुरंत सेट हो जाएगा कि लॉग ए बी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी। ठीक है, तो अब स्टूडेंट इसको थोड़ा सा समराइज करके हम यहां पर लिख देंगे ए एन इक्वल टू लॉग एन लॉग एन, और स्टूडेंट पावर पर क्या है, लॉग एन। अब स्टूडेंट हमसे इसके रेसिप्रोकल का सीरीज पूछा गया है तो इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। 1 अपॉन ए एन 1 अपॉन लॉग एन ब्रैकेट में, अब पावर हमने स्टूडेंट क्या लगा दिया, लॉग एन। इधर भी सीरीज अप्लाई कर दे एन इक्वल टू 3 टू इन्फिनिटिव, और इधर भी स्टूडेंट सीरीज अप्लाई कर दे एन इक्वल टू 3 टू इन्फिनिटिव। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान ले। अब स्टूडेंट, अब जब इस तरह का कंडीशन हो जाता है, इसमें यहाँ पर स्टूडेंट लॉग के पावर लॉग एन है, तो यहाँ पर स्टूडेंट हम लोग एक रूल अप्लाई करते हैं या उसको कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं। स्टूडेंट कॉन्सेप्ट ये है, if n tends to infinitive then limit n tends to infinitive log n जो है वो भी स्टूडेंट हमारा इन्फिनिटी पर कन्वर्ज करेगा। ये यही स्टूडेंट इसका मेन रिजल्ट है। ठीक है, अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, कंप्लीट कर देते तो फिर आपको ये समझ में आएगा। अगर स्टूडेंट एन हमारा इन्फिनिटी पर कन्वर्ज करेगा तो उस कंडीशन में लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लॉग एन का वैल्यू इन्फिनिटी पर कन्वर्ज करेगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट, तो दिस इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट ए लार्जेस्ट नेचुरल नंबर एन, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर एन सच दैट log n इज ग्रेटर देन 2। तो स्टूडेंट यहां पर हमको ये पता चला कि अगर n हमारा इन्फिनिटी पर कन्वर्ज करेगा तो उस कंडीशन में log n हमारा इन्फिनिटी पर कन्वर्ज करेगा। तो स्टूडेंट वहां पर आपको फिर कोई ना कोई एक ऐसा नेचुरल नंबर n जरूर मिलेगा जिसके लिए log n का वैल्यू 2 से हमारा बड़ा होगा, क्योंकि स्टूडेंट जब ये वैल्यू 2 3 4 5 क्रॉस करेगा तभी तो ये हमारा इन्फिनिटिव की तरफ टेंड करेगा। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करने का बस यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कि यहाँ पर log n का वैल्यू अगर इन्फिनिटी पर जाएगा तो स्टूडेंट उस कंडीशन में log n का वैल्यू 2 से क्या हो जाता है, ये बड़ा हो जाता है। इसको इक्वेशन नंबर 2। अब स्टूडेंट जो यहाँ पर ये रिलेशन है log n इक्वल टू इन्फिनिटी, अब इसमें तो स्टूडेंट इसमें LHS में आप जितना भी लॉग अप्लाई करते जाएं वो सारा इन्फिनिटी पर ही कन्वर्ज करने वाला। तो यहां पर फिर स्टूडेंट हम लोग क्या लिखेंगे, सिमिलरली। इसी प्रकार स्टूडेंट अगर यहां पर हम लोग ये करें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी log n, तो स्टूडेंट ये भी हमारा कहाँ कन्वर्ज करेगा, इन्फिनिटी पर कन्वर्ज करेगा। ठीक है, अब फिर स्टूडेंट इसमें अगर हम लोग ये अप्लाई करें लिमिट, इस वाले पोर्शन में एक लॉग और लगा दें, तो यहाँ पे स्टूडेंट log n ये भी स्टूडेंट हमारा कहाँ कन्वर्ज करेगा, इन्फिनिटी पे। अब स्टूडेंट बस हमको इसका ही रिक्वायरमेंट था, तो अगर ये पोर्शन स्टूडेंट हमारा इन्फिनिटी पर कन्वर्ज कर रहा है देन देयर एग्जिस्ट ए लार्जेस्ट नेचुरल नंबर
natural number n such that log n इसका वैल्यू स्टूडेंट फिर हमारा क्या हो जाएगा, ये 2 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इन्फिनिटी पर जा रहा है। अब स्टूडेंट ये 2 से बड़ा हो गया तो बस हमको जिस चीज का रिक्वायरमेंट था वो स्टूडेंट हमारे पास आ गया। अब स्टूडेंट इस इनइक्वालिटीज में दोनों साइड आप log n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये log n इंटू log n हो गया ग्रेटर देन 2 log n। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो फार्मूला बन रहा है वो फार्मूला ये बन रहा है, log m के पावर n को हम लोग क्या लिखते हैं, n log m, यही लिखते हैं। तो ये स्टूडेंट हमारा n है और ये पूरा पोर्शन अंदर वाला ये m है। ठीक है, तो अब स्टूडेंट यहाँ से हमको ये पता चला कि इसको लिखेंगे log n ब्रैकेट लगा दीजिए और पावर पर क्या हो जाएगा, ये log n, इधर स्टूडेंट ये बन जाएगा हमारा log n का स्क्वायर। अब स्टूडेंट दोनों साइड से log को रिमूव कर दिया जाए तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि log n के पावर log n हो जाएगा। ठीक है, और ये स्टूडेंट हमारा हो जाएगा n स्क्वायर। इसका रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो स्टूडेंट ये 1 अपॉन log n ब्रैकेट में पावर log n लेस देन 1 अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, अब ये स्टूडेंट आप इसको अगर इसका एक्सपेंडेड फॉर्म करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन log n प्लस log n के पावर log n लेस देन 1 अपॉन n स्क्वायर। अब दोनों साइड स्टूडेंट आप सीरीज अप्लाई कर दीजिए, n इक्वल टू 3 टू इन्फिनिटी और सीरीज n बराबर 3 टू इन्फिनिटी। स्टूडेंट ये तो आपको पता है कि ये हमारा कन्वर्जेंट होता है पी सीरीज टेस्ट से। अगर स्टूडेंट ये हमारा पी सीरीज टेस्ट से कन्वर्जेंट है तो ये भी हमारा कन्वर्जेंट होगा बाय कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट, ये स्टूडेंट कंपैरिजन टेस्ट से और ये स्टूडेंट हमारा पी सीरीज टेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर स्टूडेंट अब हमको ये पता चल गया कि दिस इंप्लाइज दैट सीरीज 1 अपॉन an इज कन्वर्जेंट। अब an पहला वाला पार्ट स्टूडेंट हमारा कन्वर्जेंट हो गया। आइए बी वाले में स्टूडेंट देखिए, स्टूडेंट बी वाले में हमको ये दिया गया कि bn जो है वो n 1 प्लस 1 बाई log n है, यही दिया गया। तो स्टूडेंट इसका रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो 1 अपॉन bn जो हो जाएगा वो n 1 प्लस 1 बाई log n हो जाएगा। ठीक है, अब इस पर स्टूडेंट हमको सीरीज अप्लाई करना है, तो सीरीज n बराबर 3 टू इन्फिनिटी, सीरीज n बराबर 3 टू इन्फिनिटी। अब स्टूडेंट यहां पर अब हम लोग क्या करेंगे, सिंस log n का जो वैल्यू होता है वो स्टूडेंट हमारा n से छोटा होता है फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो रेसिप्रोकल करने पर 1 अपॉन log n का वैल्यू स्टूडेंट 1 बाई n से बड़ा हो जाएगा। अब दोनों साइड अगर 1 ऐड कर दें तो 1 प्लस 1 बाई log n जो होगा स्टूडेंट वो 1 प्लस 1 बाई n हो जाएगा। ठीक है, अब इसको स्टूडेंट हम लोग पावर में अगर भेजना चाहें तो 1 बाई n के पावर में अगर भेजेंगे 1 बाई n 1 प्लस 1 log n और ये ग्रेटर देन स्टूडेंट 1 बाई n के पावर 1 प्लस 1 बाई n हो जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पर 1 के पावर करेंगे तो इसका वैल्यू 1 ही हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख देते हैं n 1 प्लस 1 बाई log n और ये ग्रेटर देन हो जाएगा 1 अपॉन n के पावर 1 प्लस 1 बाई n। ठीक है, अब दोनों साइड स्टूडेंट हम लोग सीरीज अप्लाई कर देते हैं, n इक्वल टू 3 टू इन्फिनिटी, सीरीज n इक्वल टू 3 टू इन्फिनिटी। अब स्टूडेंट अभी इसका पहले हम लोग इस वाले पोर्शन का बिहेवियर चेक करते हैं। अगर ये डाइवर्जेंट हुआ तो इसका मतलब ये बड़ा है इससे, तो ये भी डाइवर्जेंट हो जाएगा बाय कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर क्या ऊपर था, चलिए इसको 1 मान लेते हैं, ये सेकंड पार्ट का इक्वेशन नंबर 1 है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग लिखेंगे लेट an जो है स्टूडेंट वो हमारा बन गया है 1 अपॉन n प्लस 1 बाई n। अब इसको स्टूडेंट सेपरेट कर लेते हैं, तो n इंटू n के पावर 1 बाई n। अब स्टूडेंट इसमें हम लोग एक नया सीक्वेंस लेते हैं cn को स्टूडेंट हम लोग क्या लेते हैं 1 बाई n और an में इसको डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट हम लोग लिमिट कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा an अपॉन cn जो हो जाएगा वो हमारा 1
n के पावर 1/n हो जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट अब लिमिट अप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an अपॉन cn जो है वो हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n के पावर 1/n। अभी इसका स्टूडेंट इसका वैल्यू हमारा 1 होता है कॉची रूट टेस्ट से, तो यहाँ पे स्टूडेंट ये 1 आ गया। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे स्टूडेंट आप an को 1/n मान लीजिएगा, तो an प्लस 1 आपका आ जाएगा 1 अपॉन n प्लस 1, तो an प्लस 1 अपॉन an का वैल्यू निकालिएगा स्टूडेंट, तो आपका बन जाएगा n प्लस 1 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर इसका वैल्यू चेक कर लीजिएगा। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर इसका वैल्यू स्टूडेंट आपको मिल जाएगा, देखिए n कॉमन ले लेंगे, n से n कट जाएगा, लिमिट जब अप्लाई कर देंगे तो आपका इसका फाइनल आंसर 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हो गया कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर an के पावर 1/n का जो वैल्यू होता है वो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर an प्लस 1 अपॉन an के क्या हो जाता है, ये बराबर हो जाता है। तो यहाँ से आप इसका वैल्यू 1। अब स्टूडेंट यहाँ पर 1 आ गया, तो इसका मतलब हो गया कि लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से इसका लिमिट एग्जिस्ट कर गया। तो अब स्टूडेंट जब लिमिट एग्जिस्ट कर जाता है तो अब हम लोग यहाँ पर को पता है कि an और cn दोनों सीरीज का बिहेवियर सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सो सीरीज cn इक्वल टू सीरीज 1/n इज डाइवर्जेंट बाई p सीरीज टेस्ट, p सीरीज टेस्ट। तो देयरफॉर यहाँ पर क्या हो जाएगा कि सीरीज 1 अपॉन bn इज डाइवर्जेंट। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हो गया कि जो सीरीज 1 अपॉन bn है वो हमारा अब क्या हो गया, वो डाइवर्जेंट हो गया। तो स्टूडेंट an 1 अपॉन an कन्वर्जेंट है, 1 अपॉन bn हमारा क्या है, डाइवर्जेंट। तो आइए स्टूडेंट हम लोग ऑप्शन में चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट पहला ऑप्शन कर रहा है कि सीरीज 1 अपॉन an इज कन्वर्जेंट बट 1 अपॉन bn इज डाइवर्जेंट। तो स्टूडेंट ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। बी वाले में कहा जा रहा है कि 1 अपॉन an इज डाइवर्जेंट, तो ये गलत हो जाएगा। सी वाले में कहा जा रहा है बोथ आर डाइवर्जेंट स्टूडेंट, ये गलत हो जाएगा। डी वाले में बोथ आर कन्वर्जेंट स्टूडेंट, ये गलत हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अगर स्टूडेंट आपको हमारे वीडियो का सॉल्यूशन अच्छा लगा तो प्लीज आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।